तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो है सर। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर आप इसको इक्विटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं सर। ऑप्शंस में थोड़ा डेप्थ में है। ऑप्शन में बेसिक्स एरिया रिसेंट डेट में मैंने एक बार कवर किया, जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है ऑप्शंस बेसिक, तो लोग रिवाइज करें। जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज एक बार वापस देखिए, एक बार फर्स्ट टाइम अच्छे से प्रॉपरली देख लिए और बाद में फिर से रिवाइज कर लें। बट ऑप्शन बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बेसिक अगर आप क्लियर नहीं समझोगे तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैर नहीं जमा पाओगे। ये बात तो मतलब गारंटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आज के डेट में बहुत ही लिक्विडिटी एक मार्केट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, क्योंकि एक लो मार्जिन में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन पॉइंट इज दैट बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी का नहीं है। बात अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको मार्केट को अंडरस्टैंड भी करना है। आपको अंडरस्टैंड भी करना है कि मतलब ऐसे तो ऑप्शन चेन या ऑप्शन ट्रेडिंग करके लोगों को अच्छा मजा आता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि सर इसमें बेसिक लेवल पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग बहुत दूर का सोच लेते हैं और बेसिक को ही भूल जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप वगैरह सब अपकमिंग क्लासेस में मैं आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक्स के ऊपर कुछ फोकस और बढ़ा लेते हैं सर। ठीक है, तो चलो सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये ऑप्शन चेन आपके सामने है सर। ठीक है, या आप देख सकते हो निफ्टी का। ठीक है, और ये देखिए सर इंडिया बिक्स का, मैं लास्ट दिन इंडिया बिक्स का भी बात कर रहा था आप लोगों से। ठीक है, तो ठीक है, ये सब यूज करना आप लोग सीख जाओगे, नो इशू सर। लेकिन वोलेटिलिटी टाइप्स के अंदर हम लोग भेगा के बारे में बात कर रहे थे। ऑप्शन ग्रीक के अंदर डेल्टा गामा थीटा, ये तीन चार प्रोडक्ट पॉइंट पे मैंने काफी डिटेल्स में रिसेंट ट्रेंड में बात किया। तो था अगर डेल्टा गामा थीटा नहीं हुआ है ना, एक बार ऑप्शंस का डेल्टा गामा थीटा एक बार जरूर विजिट कर लेना। ठीक है दादा, कोर्सेज तो है सर। ঠিক আছে করতে থাক, কোনো অসুবিধা হলে বলবি। ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा गामा थीटा, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अभी हम लोग बात करना स्टार्ट किए सर वेगा पे। ठीक है, क्योंकि ये चार जो ग्रीक है इसको ऑप्शन ग्रीक भी कहते हैं। अगर आप ऑप्शन मार्केट में आएंगे तो आपको कॉल एंड पुट के यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए सर, ये मैं सेंसिबल में ओपन किया, आपको यहाँ पर थीटा वेगा गामा, ठीक है, डेल्टा थीटा वेगा गामा, ये ये जो तीन ग्रीक चार ग्रीक है ना, ये चार ग्रीक मार्केट में आपको ऑलवेज नजर आएगा। इसमें मैंने डेल्टा थीटा और गामा के बारे में रिसेंट पास्ट में डिटेल्स में डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि वेगा का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक इंटरेक्शन कराऊंगा। इंटरेक्शन में क्या होगा, ये चारों पॉइंट सीखने के बाद फिर इसको इंटरेक्ट करके कौन सा स्ट्राइक में कौन सा डेल्टा को बेसिस पे क्या कौन से पुट या कॉल को लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन होगा। बट बिफोर दैट ये चार ग्रीक का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से जान लो, सुन लो, रिवाइज कर लो, और उसके बाद ये सारा ग्रीक को इंटरैक्ट करके आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हो। ठीक है, तो अपकमिंग क्लासेस वही सब मैटर पे और ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि बेसिक्स हम धीरे धीरे कवर कंप्लीट कर रहे हैं सर। तो क्योंकि बेसिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद एडवांस लेवल में मतलब स्ट्रेटेजी बिल्ड करना ही हम लोग का मेन फोकस एरिया रहेगा। ठीक है, हम लोग का मेन फोकस एरिया रहेगा सर। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग करना, और फिर आप भी खुद स्ट्रेटेजी बिल्ड करके मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खुद भी कर सकते हैं और लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंपनी में हो तो आपको क्लाइंट ऐसे ही मिलेगा, और अगर आप ऐसे नॉर्मल लेवल में काम करते हो तो भी कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, आज मार्केट कहाँ है, 17,500 देखा सर। मार्केट का वोलेटिलिटी नजर आ रहा है ना, मार्केट हाँ, गजब गजब दिखा रहा है सर, कभी नीचे कभी ऊपर। मार्केट के बारे में क्या बताएं सर, ये मार्केट का वोलेटिलिटी है और ये चलता है सर, ऐसे मार्केट सिस्टम ऐसा हमें ऑलवेज इसी तरह का कुछ ना कुछ सिचुएशंस में डाल देता है। लास्ट दिन স্যার দিওয়ালিতে পজিটিভই থাকবে মোটামুটি। कुछ प्रॉब्लम सर, मुझे भी यही लगता है दिवाली में
धनतेरस भी आ रहा है, पॉजिटिव रहने का चांसेस ज्यादा है। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को ना वोलेटिलिटी के बारे में कुछ बात करना था, ठीक है। ऐसे वोलेटिलिटी के डिटेल्स डिस्कशन हो चुका है, बट वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैंने आपके साथ किया था, वो भी मूवी के ऊपर बेस करके मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि वोलेटिलिटी का टाइप्स क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे और ये वोलेटिलिटी टाइप्स को समझाने के लिए मैंने आपको एक हॉलीवुड मूवी दैट इज क्विंटिन टेरेंटिनो बोल के एक मूवी का एग्जांपल लिया था। सिमिलरली मैंने इंडियन बॉलीवुड मूवी में रिसेंट पास्ट में आमिर खान साहब का एक मूवी आया था ना सर, क्या नाम है, जो फॉरेस्ट गम का एक बेसिकली कॉपी है। क्या मूवी है, लाल सिंह चड्ढा, है ना। तो ऐसे मूवी का एनालिसिस मैंने आपके साथ डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर मूवी एनालिसिस करना या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्टर है क्या है। तो इसके ऊपर बेस करके पास्ट मूवी, मूवी एनालिस्ट का फोकस, सोशल मीडिया फोकस्ड, एक्चुअल आउटकम, ठीक है, एक्चुअल आउटकम, ये चार मैटर के बारे में डिस्कस किया था। और इसके बेसिस में हम लोग स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, फोरकास्टेड वोलेटिलिटी, ठीक है, मतलब पहले कैसा वोलेटिलिटी रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, ठीक है, उसको हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बोलते हैं। जैसे मूवी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि पास्ट मूवी का, डायरेक्टर का पास्ट मूवी का परफॉर्मेंस, ठीक है, डायरेक्टर जो मूवी ला रहा है उसका पास्ट पिक्चर्स का, पहले जो डायरेक्टरी उसने किया है उस मूवी में क्या हुआ था, उसको हम लोग स्टॉक मार्केट फील्ड में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के नाम से, ये सब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। फोरकास्टेड वोलेटिलिटी मतलब करंट वोलेटिलिटी नहीं सर, फ्यूचर वोलेटिलिटी फोरकास्ट करना कि पहले ऐसा हुआ है तो आगे क्या हो सकता है। फिर मैंने आपको बोला था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का ये जो तीन तरीका है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बोला था। और फिर ये वोलेटिलिटी देखने का एक सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है एनएससी में, इंडिया विक्स के साइड में, ठीक है, वो वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करके आपके सामने पेश करता है। उसके ऊपर बेस करके आप भी अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। मैं कैसे क्या करना है आगे आगे बताऊंगा। मैंने एक व्हाइट पेपर भी शेयर किया था जो इंडिया विक्स का जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, उसका एक डिटेल्स भी मैंने ग्रुप में शेयर किया, इक्विटी डेरिवेटिव ग्रुप में, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। उसमें वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स, ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस भी काफी दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, बाद में मैं इसका चर्चा करूंगा आपके साथ। अच्छा, अभी मैं थोड़ा वेगा में फोकस करने जा रहा हूँ सर, क्योंकि वेगा कंप्लीट कर लेना जरूरी है, बिकॉज जब तक वेगा नहीं होगा मैं ना ग्रीक इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। जब ग्रीक के बेसिस में जो मार्केट में स्ट्रेटेजी लेना है या ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना है, ये बिल्डअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ तक मैंने लास्ट दिन बता दिया, ये सब मैंने बता दिया था, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी ये सब मैंने डिस्कस कंप्लीट कर चुका था। ये मुझे वेगा से बात करना है, ठीक है। तो चलो, अब वोलेटिलिटी तो है, वोलेटिलिटी का टाइप्स भी आपने देखा, ठीक है, फोरकास्टेड, इम्प्लाइड, ठीक है, ये सब आपने देखा। और इवन ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन चेन का थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा है जहाँ पर हमें सिप्ला का डेटा दिख रहा है, और यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यू भी नजर नजर आ रहा है सर, सॉरी इम्प्लाइड जो कॉन्सेप्ट है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, ठीक है, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि जैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात ऐसा है सर, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, ये भी मैंने बोला था। अब बात करेंगे वेगा पे, ठीक है। अब वेगा क्या बात करता है, जैसे डेल्टा सेंसिटिविटी के बारे में बात करता है, ठीक है, डेल्टा गामा थीटा, ये तीनों पॉइंट बहुत वाइटल है, एक बार वापस गो थ्रू करें अगर किसी का मिस है तो। व्हेनेवर देयर आर हेवी विंड्स एंड थंडरस्टॉर्म, थोड़ा भेगा को समझने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि एग्जैक्टली भेगा कैसे हेल्प करता है, ध्यान से सुनना सर, ठीक है, एग्जैक्टली भेगा कैसे हेल्प करता है। हैव यू नोटिस दिस, व्हेनेवर देयर आर हेवी विंड्स एंड थंडरस्टॉर्म द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन योर हाउस स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग वायलेंटली, ये हम लोग देखते हैं सर, है ना। एंड विद द इंक्रीज इन वोल्टेज फ्लक्चुएशन देयर इज अ चांसेस ऑफ वोल्टेज सर्ज एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एट हाउस गेट डैमेज्ड, है ना, यू नो दैट। अब इसके साथ वेगा का क्या कनेक्शन है तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। सिमिलरली व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज करता है, ध्यान से सुनना, व्हेन मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज करता है द स्टॉक और इंडेक्स प्राइस,
या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, निफ्टी बैंक वगैरह इस तरह का, ठीक है। और स्टॉक मतलब आप जितना सारा स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है वो कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो। तो क्या कहता है सर, सो व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीज द स्टॉक और इंडेक्स प्राइस स्टार्ट स्विंगिंग हेवीली, है ना। जस्ट लाइक जैसे बैड वेदर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, इमेजिन अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹100। ओके सर, एक स्टॉक 100 में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। विद द इंक्रीज इन वोलेटिलिटी द स्टॉक कैन स्टार्ट मूविंग एनीवेयर बिटवीन 90 एंड 110। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, ये 100 का शेयर या तो 90 में आ सकता है या फिर 110 पे जा सकता है। सो व्हेन द स्टॉक इट्स 90, ऑल पुट ऑप्शन राइटर, ठीक है, अब जिनको पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस का पूरा डिटेल्स पता है उनको समझ में आ जा रहा है सर। ऑल पुट ऑप्शंस राइटर स्टार्ट स्वेटिंग as the put option now stand a good chance of expiring in the money, ठीक है। वो इन दी मनी में एक्सपायर कर सकता है, जो पुट ऑप्शंस होगा वो इन दी मनी में एक्सपायर करेगा। अब इसके लिए आपको ना थोड़ा सा इस जोन को एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए जिन लोगों का मिस है, ठीक है। इस जोन में एक पुट ऑप्शंस बायर, एक पुट ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, क्या फील करता है, इसका डिटेल्स डिस्कशन किया गया है। मतलब उनको क्या, इनके विचार क्या चलता है, मतलब कब ये किस सिचुएशंस में इनको ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, कब बायर बनते हैं, कब सेलर बनते हैं, ठीक है। एक कॉल ऑप्शंस बायर सेलर कैसे होता है, पुट ऑप्शंस बायर सेलर का माइंड सेटअप क्या होता है, ये मैंने लास्ट मतलब फ्यू क्लासेस में स्पेशली ऑप्शन बेसिक का फर्स्ट 5, 6, 7 क्लासेस में मैंने डिटेल्स में बात किया सर। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है, बार बार बोलूंगा कि ये भूलना नहीं है सर, ठीक है। ये जो फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स है ना, ये एरिया बहुत वाइटल है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वापस रिकॉल तो नहीं करा सकते इतना डिटेल्स में, ठीक है। बस आपको आइडिया दे सकता हूँ कि जब एक पुट ऑप्शंस राइटर मतलब सेलर, ठीक है, व्हेन अ पुट ऑप्शंस राइटर स्टार्ट्स वेटिंग as the put options now stand a good chance of expiring in the money. Similarly, when stock hits 110, call options writer जो call option seller होता है वो स्टार्ट करता है पैनिक करना, ठीक है। 100 का शेयर अगर 110 में चला जाए तो as the call options now stand a good chance of expiring in the money। तो इस पॉइंट क्या है कि एक बार आपने देखा कि पुट ऑप्शंस को कब स्वेटिंग चालू हुआ, ठीक है, जब 100 का शेयर 90 में आ गया, ठीक है, और 110 में जब चला गया तो कॉल ऑप्शंस राइटर को दिक्कत हो गया, ठीक है, उनको स्वेटिंग होना चालू हो गया। अब बात ऐसा है कि जब मार्केट में इस तरह का वोलेटिलिटी नजर आता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू से मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैंने आपके साथ वोलेटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक, कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स कितना वोलेटाइल होता है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका। तो देयरफॉर इरेस्पेक्टिव ऑफ, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स और पुट्स, अगर किसी का पुराना 4-5 लेक्चर्स थोड़ा मिस है तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर जैसे जैसे वो ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लेगा मुझे नहीं लगता कि और दिक्कत होगा बोल। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स और पुट्स व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, जब जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स और पुट्स, अगर आप कॉल ऑप्शंस बायर हो या सेलर हो या पुट ऑप्शंस बायर या सेलर हो, जब जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा ऑप्शन प्रीमियम हैव हायर चांस टू एक्सपायर इन दी मनी। ऑप्शन प्रीमियम का चांसेस ये रहेगा कि प्रीमियम इन दी मनी में क्लोज होगा। अब ये इन दी मनी और आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ये मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में काफी डिटेल्स में बात किया था। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में ये इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, इसके बारे में, और एट दी मनी, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ये जो कॉन्सेप्ट था ना सर, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल्स में ऑप्शन ब्रेक डेल्टा के टाइम पे भी मैंने मोस्ट प्रोबब्ली बात किया था। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, याद दिला देता हूँ, डेल्टा डेल्टा पार्ट 2 में यही पर था सर, ये वाला, ये देखिए, पता दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये जब डेल्टा को कैलकुलेट करने के टाइम पे हम लोगों ने इसमें काफी डिटेल्स में बात किया कि आप एटीएम में कब में पहुंचते हो, ठीक है, एटीएम मतलब एट दी मनी, आईटीएम मतलब इन दी मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ दी मनी, ठीक है। अब ये आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ये तीन कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है इसका चर्चा मैंने मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके बाद मैंने ऑप्शन ब्रेक बताने के टाइम पे डेल्टा में ही काफी डिटेल्स में डिस्कस करके आया। सो जैसे जैसे एक बार ये एरिया कवर हो जाएगा ना, जिसका भी मिस है बाई चांस, ठीक है, उनको ना काफी हेल्प हो जाएगा। और फिर से एक बार जब बाद में मैं इसको वापस रिवाइज करूंगा तब और एक बार देख लीजिएगा सर,
ठीक है, मैं करंट पॉइंट पे थोड़ा फोकस करता हूँ कि वोलेटिलिटी के टाइप्स पे। ठीक है, वोलेटिलिटी टाइप्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं अभी भेगा पे थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि भेगा भेगा का फोकस पॉइंट यही है सर। भेगा का फोकस पॉइंट यही है। तो बात ऐसा है कि कॉल ऑप्शन राइटर स्टार्ट पैनिक करेगा जब मार्केट प्राइस मतलब स्टॉक प्राइस 100 से 110 की तरफ चला जाएगा। अगर कॉल ऑप्शन राइटर है, राइटर मतलब सेलर है, ठीक है, वो पैनिक करेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स और पुट्स, when volatility increase, the option premium have a higher chance to expire in the money. तो इन दी मनी में एक्सपायर करेगा, ऐसे इसका चांसेस ज्यादा है। नाउ थिंक अबाउट दिस, इमेजिन यू वांट टू राइट 500 कॉल ऑप्शंस। ठीक है, ये आपका स्ट्राइक है, आप राइट करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो 500 कॉल ऑप्शंस। व्हेन द स्पॉट इज ट्रेडिंग 475, स्पॉट मार्केट में पर्टिकुलर ऑप्शन मतलब स्टॉक का दाम चल रहा है स्पॉट मार्केट में 475 और आपका स्ट्राइक है 500। इमेजिन यू वांट टू राइट 500 कॉल ऑप्शंस when spot is trading 475 and market में expiry आने में 10 दिन बाकी। ठीक है, so clearly there is no intrinsic value but there is some time value। इसमें intrinsic value कुछ नजर नहीं आएगा सर। अभी intrinsic value का कॉन्सेप्ट क्या है और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैंने रिसेंट पास्ट में डिस्कस किया। एक बार प्लीज सर, प्लीज एक बार ये एरिया एक बार कवर कर लें। नाउ क्वेश्चन इज दैट आई सपोज Now you may write the options and pocket the premium। अब ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे, आप सेलर बनोगे, और जब आप सेलर बनोगे आपको क्या करना है, प्रीमियम कलेक्ट करना है। ठीक है, बायर बनने में प्रीमियम देना पड़ता है और सेलर बनने में प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप प्रीमियम आप सेलर बन जाते हो तो आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो और प्रीमियम वैल्यू यहाँ पर सब्जेक्टिवली डिटरमाइन किया गया 20। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया सर, 20 टका, मार्केट में चल रहा था, आपने 20 टका का प्रीमियम कलेक्ट किया। ठीक है, अब जितना आपका लॉट साइज है, लॉट इनटू प्रीमियम। आई सपोज हाउएवर व्हाट इज द वोलेटिलिटी ओवर द 10 डे पीरियड। अगर 10 दिन का जो एक्सपायरी बाकी है मार्केट में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे, ओवर द 10 डे पीरियड इज लाइकली टू इंक्रीज मे बी इलेक्शन रिजल्ट और कॉर्पोरेट रिजल्ट आर शेड्यूल। मतलब हो सकता है कि जो 10 दिन का एक्सपायरी बाकी है, ऐसे सिचुएशंस में कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट मतलब किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, जो क्वार्टर रिजल्ट्स आता है, ठीक है, मतलब एनुअल एवरी क्वार्टर में रिजल्ट आता है ना, पता होगा, जरूर पता होगा कि हर कंपनी का हर क्वार्टर में यस सर। फाइनेंशियल रिजल्ट आउट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट रिजल्ट बोलते हैं, है ना, जनरल मीटिंग पे आता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर शेड्यूल्ड एट द सेम टाइम, मतलब जिस टाइम पे ये एक्सपायर करेगा उसी टाइम पे या तो गवर्नमेंट का कोई इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी आने वाला है। ठीक है, कंपनी मतलब जब इंडिविजुअल स्टॉक वाइज देखा जाता है। तो विल यू स्टिल गो अहेड एंड राइट द ऑप्शन एट फॉर ₹20? मतलब आपने कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस में जिसका 500 का स्ट्राइक चल रहा था, 475 का स्पॉट प्राइस चल रहा था, 10 दिन में एक्सपायर करने वाला था स्टॉक, ऐसे सिचुएशंस में आपका प्रीमियम कलेक्शन था 20 और आप सेलर बने थे। ठीक है, आप सेलर बने थे। अब पॉइंट इज दैट कि ऐसे सिचुएशंस में जब सेम टाइम पे इलेक्शन रिजल्ट या फिर कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ऐसे सिचुएशंस में वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, तो ₹20 बढ़ सकता है, मे बी नॉट, एज यू नो with the increase in volatility the option can easily expire in the money and you may lose all the premium money। अगर ये ऑप्शंस in the money में कम मतलब खत्म हो जाए तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा लॉस हो सकता है। आपका पूरा का मतलब आपने जो कलेक्शन किया था, आपका जो सोच था कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, आपका जो सोच था कि मार्केट गिरने वाला है, तभी आप सेलर बने थे। ठीक है, तभी आप सेलर बने थे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसी सिचुएशंस में हो सकता है कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो बायर का जीत होगा और आपका सारा का सारा प्रीमियम बेकार हो सकता है। ठीक है, तो जब आपको लगता है कि प्रीमियम बेकार हो सकता है, तो hence you may lose all the premium money you have collected if all option writers start fearing the volatility। अगर सारे के सारे ऑप्शन सेलर वोलेटिलिटी का डरना चालू करे, ठीक है, फियर होना चालू करे, then what would compel them to write options? तो ऑप्शन सेल करने में उनको क्या कंपेल करता है, क्लियरली अ हायर प्रीमियम अमाउंट। मतलब जब वोलेटिलिटी ज्यादा है, फियरनेस भी ज्यादा है, और ऐसे सिचुएशंस में ऑप्शन सेलर हाई प्रीमियम कलेक्ट करेगा। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ 20 प्रीमियम वाज 30, 20 के जगह प्रीमियम 30 चलेगा या फिर 40 में चला जाएगा। यू मे जस्ट थिंक अबाउट राइटिंग द ऑप्शंस। ठीक है, आप बस राइटिंग ऑप्शंस को राइट करने का सोचो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब जब मार्केट में वोलेटिलिटी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है,
ठीक है, और उसका रीजन जैसे कि कॉर्पोरेट रिजल्ट या इलेक्शन रिजल्ट, मतलब ये वन ऑफ द टू रीजंस है, ठीक है, और भी रीजंस हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम कलेक्शन वैल्यू आप ज्यादा डिमांड करोगे, बिकॉज आप ज्यादा रिस्क लोगे ना, तो ज्यादा रिस्क लेना है तो रिटर्न भी ज्यादा मांगोगे, सिंपल सा बात है सर, ठीक है। इसीलिए मार्केट में प्रीमियम फ्लक्चुएट करता है। मैं आपको आगे शो करता हूँ कि प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट करता है। তাহলে স্ট্রাইক প্রাইসটাও বেড়ে যাবে তখন 520 হয়ে যাবে। ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस को कांस्टेंट करके ही हम सोच रहे कि प्रीमियम कलेक्शन जो 20 चल रहा था वो 20 नहीं रहेगा, तो 20 का प्रीमियम 30 या 40 में चलाएगा। स्ट्राइक वही है, 500 का स्ट्राइक 500 का ही रख दिया, ठीक है, लेकिन जो 20 होने वाला है वो 20 नहीं रहेगा, वो 20 की जगह 30 या 40 में चला जाएगा। मैं दिखाता हूँ और कुछ ऑप्शन चेंज में शो करता हूँ। In fact, this is exactly what goes on when volatility increases. जब मार्केट में volatility increase करता है और is expected to increase करता है, या तो increase कर गया या फिर expect कर रहा है कि increase करेगा, option writers start fearing that they could be caught writing option that can potentially transition to in the money, ठीक है, और ये एक ऑप्शन सेलर को पसंद नहीं, ठीक है, बट nonetheless fear too can be overcome for a price. आप अपना डर को प्राइस के थ्रू से जीत सकते हैं। Hence option writer expect higher premium फॉर राइटिंग ऑप्शन, तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए वो हायर प्रीमियम के बारे में सोचता है, एंड देयरफॉर द प्रीमियम ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस गो, एंड व्हेन बुलेट मतलब कॉल से मतलब कॉल या पुट मतलब अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो या पुट ऑप्शन सेलर हो गो अप, एंड व्हेन वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। इस सिचुएशंस में जब वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा वोलेटिलिटी है, तब मार्केट में प्रीमियम कलेक्शन अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर चाहे वो कॉल ऑप्शन सेलर हो चाहे वो पुट ऑप्शन सेलर हो, तो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो प्रीमियम का मार्केट वोलेटिलिटी के साथ चेंज होना, ये एक्चुअली वेगा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं समझाता हूँ, ये देखो कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी, ठीक है, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो ब्लू पॉइंट है, जो ब्लू लाइन है, ये बेसिकली जब एक्सपायरी डेट 30 दिन का बाकी है, मतलब जब एक्सपायरी होने में 1 मंथ बाकी है, जो ग्रीन लाइन है ये 15 डेज एक्सपायरी है, और जो रेड लाइन है ये 5 डेज का एक्सपायरी है। दिखाई दे रहा है? हेलो, ये जो ब्लू लाइन है ये 30 डेज एक्सपायरी लाइन है, जो ग्रीन लाइन है ये 15 डेज का एक्सपायरी लाइन, और जो रेड लाइन है ये 5 डेज का एक्सपायरी लाइन, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आएगा, कॉल ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी। अब इसमें ये समझ में आता है सर, इसमें ये समझ में आता है कि सिमिलरली पुट ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मींस दिस एरिया है ना, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वी नो दैट, है ना, एंड दिस साइड इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट वोलेटिलिटी इन परसेंटेज, ठीक है, एक्स एक्सिस में वोलेटिलिटी परसेंटेज दिखा जा रहा है, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रीमियम वैल्यू इन रूपी, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू रूपी में। सो क्लियरली एज वी कैन सी, when the volatility increase the premium also increase। जब वोलेटिलिटी 15 से 18% हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में 18 से 21% हो जाएगा, 21 से 24% हो जाएगा, 24 से 27% हो जाएगा, 27 से 30% हो जाएगा। अब नाउ डोंट आस्क मी अबाउट वोलेटिलिटी, बिकॉज वोलेटिलिटी क्या है ये मैंने रिसेंट पास्ट में बहुत डिटेल्स में आपको समझाया। तो जब वोलेटिलिटी इंक्रीज दिखेगा तब तो प्रीमियम भी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम वैल्यू 32 चल रहा था, 32 से 42 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया, 72 हो गया, 82 हो गया, 92 हो गया, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते थे। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। ये हमेशा कॉल हो या पुट दोनों के लिए ही वैल्यू मतलब मायने रखता है, ठीक है, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो चाहे वो पुट ऑप्शंस। अब कॉल और पुट का बार बार बता रहा हूँ, कॉल और पुट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बार बार देखे, हो सके तो 10 बार देखे और अच्छे से समझे, ठीक है। ये जो बेसिक्स एरिया है ना, ये बहुत बेटर है, ठीक है। सो दिस इज होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। The graphs here to go bit further, it shows you the behavior of option premium with respect to change in volatility and the number of days to expire, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया कि अगर एक्सपायरी लेवल जितना देरी में है, ध्यान से समझना। अब फर्स्ट चार्ट को देखना, फर्स्ट चार्ट मतलब जो ब्लू लाइन वाला चार्ट था, यहाँ पर एक ब्लू लाइन वाला चार्ट है,
एक ग्रीन लाइन में है और एक रेड लाइन में है। अब लुक एट दी फर्स्ट चार्ट, कॉल ऑप्शंस। ठीक है, मैं कॉल ऑप्शंस पे बात कर रहा हूँ अभी। कॉल हो या पुट, बात एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। The blue line represents the change in premium with respect to change in volatility when there is 30 days left for expiry. जब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में 30 दिन बाकी है। Likewise, the green and red line represent the change in premium with respect to change in volatility when there is 15 and 5 days left for the expiry. So keeping this in perspective, here are few observations. Observations are common for both call and put. ठीक है, क्या observations है? Blue line represent ये कर रहा है कि अगर मार्केट 30 डेज लेफ्ट है एक्सपायरी होने में, सीरीज जब स्टार्ट हुआ था, वोलेटिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 15 टू 30, प्रीमियम 97 से 190 में चला गया, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 95.5% चेंज इन प्रीमियम। आपको फिर से दिखाता हूं, जस्ट चेक अगेन। ये देखिए 15% वोलेटिलिटी जब है, और मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लू लाइन को देख रहा हूँ। ठीक है, ब्लू लाइन मीन्स 30 डेज टू एक्सपायरी, 30 डेज टू एक्सपायर। प्रीमियम चल रहा था 97, बट 15% से अगर वोलेटिलिटी चेंज होकर 30% होता है, 97 का प्रीमियम वैल्यू हो जाता है 197 तक। दिखाई दिया सर? हेलो, কথা দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা? গ্রাফটা বোঝা যাচ্ছে কিনা সেটা বলো। স্যার আরেকবার বলবেন? এখানে যদি ভালো করে দেখিস, अगर ठीक से देखोगे तो हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है जब 30 डेज एक्सपायरी है। ये वोलेटिलिटी है। 15% जब है, जब मार्केट 15% वोलेटिलिटी है, तो प्रीमियम कितना चल रहा है 30 डेज एक्सपायरी में? 97। 97। जब यही 15% 30% में चेंज हो रहा है, तब तुम्हारा 30 डेज का जो एरिया है वो इस एरिया में चला गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स एक्सिस में। तो वोलेटिलिटी 15 से 30 में चला गया, तो 97 कहाँ चला गया? When volatility move from 15% to 30%, अगर मार्केट वोलेटिलिटी 15% की जगह 30% हो जाता है, तो प्रीमियम कलेक्शन अमाउंट 97 से 187 197 में चला जा रहा है। ये सर नो हाँ सर। है ना? सिमिलरली अगर आप 15 डेज वाला भी चेक करोगे, 15 डेज कॉन्सेप्ट में जब मार्केट 15% वोलेटाइल है, तो 15 डेज एक्सपायरी में आपका प्रीमियम वैल्यू चल रहा है 67। ठीक है, आपका वैल्यू चल रहा है 67। ठीक है, और जिस पॉइंट में आपका ये 15% चेंज होके, आपका 15% चेंज होके 30% के आसपास आ जाता है, तो ये ऑलमोस्ट चला जाता है इस लाइन के साथ अगर देखें तो ऑलमोस्ट 67 से चला जाता है 97। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, बिकॉज ये 15 एक्सपायरी डेट कम है ना, तो एक्सपायरी अगर ज्यादा देरी नहीं है ना, तो प्रीमियम वैल्यू थोड़ा बहुत कम ही रहे। एक्सपायरी अगर ज्यादा है तो आपका प्रीमियम कलेक्शन अमाउंट ज्यादा हो सकता है, डिमांड ज्यादा हो सकता है। ऐसा आपको ऑप्शन चेन में भी नजर आ जाएगा सर। ठीक है, इलास्ट्रेटेड प्रीमियम अगर जितना देरी रहेगा, ठीक है, जितना लेट में आपका एक्सपायर होगा, आप देखोगे कि उतना आपका प्रीमियम कलेक्शन वैल्यू ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको इसके लिए बेस्ट होगा कि अब जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देखें ना एनएससी के साइट में जाके, ठीक है, जस्ट आपको ये भी निफ्टी को ही उठा लो। ठीक है, और यहाँ पर आप स्ट्राइक चूज करके
ये नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट का साइड में अच्छा दिख रहा है। इस तरह का दिखेगा सर। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर लेना है, फ्यूचर लो, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन लो, सिलेक्ट करो, स्टॉक को सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पर मान लो अशोक लेलैंड को ले लेता हूँ। एक्सपायर डेट देखो, दिखाई दे रहा है ना दादा? देखिए यहाँ पर 27 अक्टूबर, 24 नवंबर, 29 दिसंबर, ठीक है। एक्सपायरी जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर बेस करके प्रीमियम वैल्यू पे चेंजेस आ जाता है। कॉल है कॉल लो, पुट है पुट लो, ठीक है। अब कॉल क्या पुट क्या, ये सब डिटेल्स आपको पता हो जाएगा सर जब भी आप बेसिक्स क्लियर करते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर डेटा को रिट्रीव करो, ठीक है। आपको यहाँ पर लास्ट में जो क्लोज वगैरह हुआ था इसका डिटेल्स दिख रहा है। सिमिलर पॉइंट में आप इंडेक्स डेरिवेटिव में भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप हमेशा ये चीज नजर आएगा आपको कि जब जब आप ये चेक करोगे कि ऑप्शन चेंज में देखोगे कि प्रीमियम वैल्यू चेंज हो रहा है, प्रीमियम वैल्यू चेंज हो रहा है, और प्रीमियम वैल्यू जो चेंज हो रहा है उसके पीछे का मेन रीजन है प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है। अगर मार्केट वोलेटिलिटी है तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप जैसे जैसे मार्केट में आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, जब हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे ना, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी तो एक्चुअली मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तो एक्चुअली मैं बेस बना रहा हूँ, मैं तो अभी जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि ये डेल्टा गामा थीटा भेगा क्या है, कैसे काम करता है। जैसे जैसे मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको सिखाऊंगा तब आपको और क्लैरिटी से ये सब मैटर समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको इतना शो किया ग्राफिकली कि जब जब मार्केट का वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तब तक आप देखोगे कि आपका प्रीमियम कलेक्शन वैल्यू भी, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, ठीक है। सिमिलरली Similarly, have a look at the first chart. The blue line represents the change in premium with respect to change in volatility when there is a 30 days left for expiry. Likewise, the green and red line represent the change in premium with respect to change in volatility when there is 15 days and 5 days left for expiry. So keeping this in perspective, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे, here are few observations. Observations are common for both call and put options. ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर आप ब्लू लाइन को देखते हो, जब 30 दिन का एक्सपायरी है, जब 30 दिन का एक्सपायरी है 97 का प्रीमियम इंक्रीज होकर 190 में चला जाता है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 95.5% चेंज इन प्रीमियम। रेफरिंग टू द ग्रीन लाइन, जब 15% का वोलेटिलिटी 30% में चला जाता है, और जब 15 दिन का एक्सपायरी है 67 का प्रीमियम 100 में जाता है, जो 50% प्रीमियम को चेंज करता है। सिमिलरली जब आप रेड लाइन जहां पर 5 दिन का एक्सपायरी है सिर्फ, ऐसे सिचुएशंस को देखते हो, 15% का वोलेटिलिटी चेंज होकर 30% में जाता है, 5 दिन बाकी है, प्रीमियम 38 से बढ़ के 56 पर जाता है, इसमें आपको 47% का प्रीमियम चेंज होता है। कीपिंग द above observation in perspective, we can make few deductions. यहाँ से हमें कुछ डिडक्शंस करना है। The graph above consider a 100%, ये जो ग्राफ हम लोगों ने कंसिडर किया, ये बेसिकली 100% इंक्रीज और ऑफ वोलेटिलिटी फ्रॉम 15% to 30% एंड इट इफेक्ट्स ऑन प्रीमियम। द आइडिया यहाँ पर बस इतना था, to capture and understand the behavior of increase in volatility with respect to premium and time. Please be aware that observation hold true even if the volatility moves by smaller amounts. अगर volatility छोटा अमाउंट में भी चेंज होता है ना, मे बी 20%, मे बी 30%, it is just that the respective move in the premium will be proportional. ठीक है, respective move in the premium will be proportional. The effect of increase in volatility is maximum when there are more days to expire. This means if you are at the start of the series, जब आप contract एकदम starting level में आप start करते हो and the volatility is high, then you know premiums are plump. Maybe a good idea to write these options and collect the premium. Invariably, when volatility cools off, जब volatility थोड़ा cool हो जाता है, the premium also cool off and you could pocket the differential in premium. और उस टाइम पे आप प्रीमियम को डिफरेंशिएट करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना सर, ये समझाने का पॉइंट आपको जब मैं कुछ दिन बाद आपको इंटरेक्शन करा के एक्चुअल स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना सिखाऊंगा तब मैं आपके सामने ज्यादा डिटेल्स बात करता हूँ। अभी बस मैं आपको प्रीमियम और वोलेटिलिटी का कनेक्शन समझा रहा हूँ। When there are few days to expiry, जब बहुत कम दिन का एक्सपायरी रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, the volatility shoots up
and the premium also goes up, but not as much as it would when there are more days left for expiry. मतलब जब ज्यादा दिन बाकी रहता है उसके जैसा नहीं है. So if you are wondering why your long options are not working favorably in a highly volatile environment, make sure you look at the time to expire. So at this point, one thing is clear. एक चीज क्लियर हुआ, with increase in volatility, the premium increase. जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज करता है, प्रीमियम वैल्यू मार्केट में इंक्रीज करता है. बट द क्वेश्चन इज बाय हाउ मच, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वेगा टेल्स अस. ये जो इतना देर से मैं आपको बात कर रहा ना, वेगा वेगा करके पागल हो रहा हूँ, कि वेगा का एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट में जब जब वोलेटिलिटी बढ़ता है तब तब प्रीमियम बढ़ता है. कितना बढ़ता है, ये कितना बढ़ता है, ये काम वेगा करता है. वेगा एग्जैक्टली हमें यही बताने का कोशिश करता है कि प्रीमियम बढ़ेगा पर कितना बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा पर कितना बढ़ेगा. The vega of an options measures the rate of change of options value, that is premium. Option value means premium with every percentage change in volatility. Since option gain value with increase in volatility, the vega is a positive number. Vega एक positive number होता है for both calls and puts. For example, if the option has a vega of 0.15, then for each percentage change in volatility, the option will gain or lose 0.15 in this theoretical value. मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना. ऑप्शन हैज ए वेगा ऑफ 0.15. आपको मार्केट में ऑप्शन दिखेगा अलग अलग स्ट्राइक का, इसका वेगा अगर आपको ऐसे नजर आता है 0.15, तो इसका क्या मतलब होता है, फॉर ईच परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी. मार्केट में वोलेटिलिटी जितना परसेंटेज में चेंज करेगा. अब वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया. फॉर ईच चेंज इन वोलेटिलिटी, परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी, द ऑप्शन विल गेन और लूज 0.15% इन दिस थ्योरेटिकल वैल्यू. आपको मैं दिखाता हूँ. एग्जाम्पल लेने से आप जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे, थोड़ा दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो, ये हमारा कॉल डेल्टा है, इधर हमारा पुट डेल्टा है. ठीक है, अब वेगा को देखो, बस मैं आपको वेगा दिखा रहा हूँ, अभी कनेक्ट इंटरेक्शन नहीं कराऊंगा, जब आपको मैं वेगा का वैल्यू दिखा रहा हूँ. कितना वैल्यू दिख रहा है, स्ट्राइक देख, 7 निफ्टी का है 17,150, 17,200, 17,250, 17,300, 17,350, 17,400, 17,450, 500, 550 दिख रहा है. हेलो, वेगा देखो सर, 2.67, 3.12, 3.58, 4.08. हाँ था, देखते 25. हाँ सर. तो बेसिकली वेगा वेगा बेसिकली क्या शो करना चाहता है, वेगा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, और वेगा का वैल्यू बेसिकली यही समझाना चाहेगा आपको कि आपका जो स्ट्राइक है और उस स्ट्राइक का जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कितना परसेंटेज में चेंज कर सकता है. जितना परसेंटेज वोलेटिलिटी चेंज करेगा, ईच वोलेटिलिटी चेंज पे मार्केट उतना प्रतिशत चेंज हो सकता है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली. मतलब 1.95 में वैल्यू बदल सकता है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिव. का यूज बताते हैं. आपको बस अभी शो कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं सारा चीजों का यूज सिखाऊंगा आपको. इसके लिए मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा ना, वो एक्चुअली इंटरेक्शन होगा, तो बेसिकली वेगा क्या है, वेगा मार्केट वोलेटिलिटी के साथ साथ प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज को बताता है. ठीक है, बट क्वेश्चन यही है कि प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज कितना करेगा, ये वेगा बताता है. और वेगा का एग्जांपल मैंने आपको जो दिया, द ऑप्शन हैज अ वेगा ऑफ 0.15, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग. ठीक है, देन फॉर ईच परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी, जितना परसेंटेज मार्केट में वोलेटिलिटी बदलेगा, ऑप्शन विल गेन और लूज. ऑप्शन जो रहेगा आपका, या तो वो 0.15 में गेन करेगा या तो 0.15 में लूज करेगा. तब ये थियोरेटिकल वैल्यू है. अब एग्जैक्टली ऐसा ही हो या फिर इसके आसपास. अब इसको अगर थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड लेके जाऊंगा, ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा. इतना देर से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया कि भाई वेगा क्या है,
अच्छा तथा मुझे इतना बता कि भेगा क्या है, इतना तो समझ में आ रहा है कि व्हाट इज भेगा। भेगा का यूज अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं, लेकिन क्या भेगा है, मतलब भेगा को कैसे यूज करना है ये क्लियरली समझ में नहीं आया, बट भेगा क्या है इतना तो समझ में आया। हेलो। हाँ सर। है ना। बस सर यही तो जरूरी था। अब ये जो ऑप्शन डेल्टा का, ऑप्शन ग्रीक का जो एक लंबा डिस्कशन था, ठीक है, जिसमें मैंने डेल्टा गामा थीटा वेगा सारा डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे आगे जब इंटरेक्शन करेंगे ना, सारा पॉइंट को लेके मार्केट में स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डअप होगा सर, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्प। So taking things forward, it is now perhaps time to revisit the path this module and option trading has taken, and we will take going forward over the next few chapters. We started with basic understanding of the option structure and then proceeded with understanding call and put. ठीक है, जिनका call and put का basics complete नहीं हुआ, प्लीज एक बार कर लो। From both the buyer and seller perspective, मतलब एज ए बायर क्या करना है, एज ए सेलर क्या करना है। We then move forward to understand the moneyness of an options, मतलब ITM, ATM and OTM का concept, and few basic technicalities with respect to options. We further understood option Greek, इसमें हम लोग डेल्टा गामा थीटा एंड वेगा क्या है वो मैंने आपको समझाया, along with mini series of normal distributions and volatility. ठीक है, normal distributions and volatility. So at this stage our understanding on Greek is one dimensional. अभी तक हम लोगों ने ग्रीक के बारे में जो भी बात किया एक 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 वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल वी नो that as and when the market moves, the option premium moves going to delta, but in reality there are several factors that work simultaneously. Real life में बहुत सारा चीज एक साथ काम करता है। On one hand we can have the markets moving heavily, at the same time volatility could be going crazy, liquidity of the option getting sucked in and out, and all of this while the clock keeps ticking. In fact, this is exactly what happens on an everyday basis in the market. अब बात ये है सर, जब मार्केट में इतना सारा चीज एक साथ घटता रहता है ना, आप सिर्फ एक वन डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं चल सकते। एनीवे, the point that I wanted to make it is that all these Greeks manifest itself on the premiums, and therefore the premiums vary on a second by second basis. मतलब डेल्टा गामा थीटा एंड वेगा ये सब एकजुट होके प्रीमियम वैल्यू को चेंज करता रहता है। So it becomes extremely important for the trader to fully understand these inter-Greeks, their actions of shorts. मतलब ग्रीक तो समझो पहले, और उसके बाद ये ग्रीक कैसे अपने बीच में इंटरैक्ट करता है ये भी समझो। This is exactly what we will do in the next chapter. We will also have a basic understanding of Black and Scholes option pricing formula and how to use the same. इसके बारे में मैं आपको आगे आगे बात, ठीक है। The next class actually Greek interactions में ही रहेगा। Flavor of inter-Greek interactions, इसमें एक बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में 2015 में एक डेटा आया था। There is something that happened very recently. By now, everyone remotely connected with the stock market would know that on 24th August 2015 में एक घटना घटा था, हिस्टोरिकल एक घटना मैं आपको समझा रहा हूँ। The Indian markets declined close to 5.92%. ध्यान से सुनिए, and making it one of the worst single day decline in the history of Indian stock market on that time. ठीक है, मतलब सिंगल डे में 6% के आसपास डिक्लाइन हुआ, मतलब ऑन दैट टाइम। ठीक है, हिस्टोरिकल बात है। नाउ none of the frontline stocks survived the onslaught and they all declined 8 to 10%। मतलब जो फ्रंटलाइन निफ्टी 50 वाले जो स्टॉक है वो तो 8 से 10% में डिक्लाइन किया। तो panic days such as these are the common occurrence in the equity market. However, something unusual happened in the option market on 24th August 2015. Here are some data points from that day. ठीक है, ऑप्शन मार्केट में क्या हुआ था, निफ्टी डिक्लाइन किया 490 पॉइंट, ठीक है, 7809 में चल रहा था और डिक्लाइन करके 5.92%, 490 पॉइंट में डिक्लाइन किया। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप डेटाबेस भी देख सकते हो, ठीक है, ये एक्चुअली डेटा से लिया गया। आप दिखाई दे रहा है ना दादा? है सर। मतलब जितना निफ्टी 50 का स्टॉक था उसमें जीरो एडवांस हुआ था, मतलब मूव कोई नहीं किया था। डिक्लाइन हुआ था 49 और एक अनचेंज रहा, मतलब 50 स्टॉक में से ये रहा था। इंडिया विक्स, मतलब जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी समझाते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स में बता जा रहा है सर, वोलेटिलिटी इंडेक्स अलग होता है, वो दिखा दे रहा है सर। 28.13 पॉइंट में ये मूव किया था, मतलब बेसिकली इसका इंडेक्स रहा था 11.02, इसका चेंजेस था, जिसका परसेंटेज था 64.34। सर अभी इंडिया विक्स को कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, कैसे ये इंडिया विक्स
मतलब जो वॉलेटिलिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है, जो एक्चुअली इंडेक्स नहीं है सर, वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। मार्केट डिक्लाइन किया बट ये पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसा क्यों? कॉल ऑप्शन प्रीमियम देखो आप, ये उस टाइम का कॉल ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लुक एट सर, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस देखिए, तब स्पॉट मार्केट आपने देख लिया कितना चल रहा था, समथिंग 7,000 समथिंग चल रहा था, 7,800 समथिंग, और आप यहाँ पर देखिए आपका स्ट्राइक देखो 8,650, 8,700, 8,750, ठीक है, ये स्ट्राइक लेवल में आपके प्रीमियम वैल्यू चेंज देखो, आप प्रीमियम का चेंज देखो, ठीक है, नेट चेंजेस देखें आप, ठीक है, 0.25, 0.55, 0.90, 1.15, 2.3 आपका चेंजेस नजर आ रहा है। तो ये सब मतलब क्या है और कैसे इसको एनालिसिस करना है, यही तो आगे आगे समझना है। ट्रेडर जो फैमिलियर है ऑप्शन के साथ would know that call options premium decline when market decline, है ना सर? जब कॉल ऑप्शन प्रीमियम डिक्लाइन करता है, एक्चुअली जब मार्केट डिक्लाइन करता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉल ऑप्शन प्रीमियम strike below 8,600 did decline in value, but option strikes above 8,650 behaved differently. Their premium as opposed to general expectation did not decline. तब ये decline करना चाहिए था but decline नहीं किया, rather increased by 50 to 80%. This move has perplexed many traders. ठीक है, perplexed many traders, with many of the traders attributing this move to random theories such as the rate rigging, market manipulation, technological inefficiency. कोई ऐसा भी सोचा था, liquidity issues, etc. But I suspect any of this is true. In fact, this can be explained based on the option theory logic. बहुत लोगों ने बहुत बात किया था, बट ये सारा चीज हुआ था ऑप्शन थ्योरी के लॉजिक के ऊपर बेस कर। अब क्या लॉजिक था ऑप्शन थ्योरी में, क्या घटा था, क्या आपको मैं धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, और मैं आपको इंटरेक्शन भी कराऊंगा मार्केट में क्या हुआ था, एक बार फिर भी देख लो क्या हुआ था। We know that options premiums are influenced by sensitivity factors, है ना? ऑप्शन प्रीमियम एक्चुअली सेंसिटिविटी मैटर के ऊपर बेस करके चलता है, जिसको ऑप्शन ग्रीक भी कहते हैं। डेल्टा एज वी नो कैप्चर द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, एक बार कंप्लीट कर लेना जिसका भी बाकी है डेल्टा। तो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम का सेंसिटिविटी को लेकर बात करता है विद रेस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। देयर इज ए क्विक रिकैप, द डेल्टा ऑफ ए पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस, अगर किसी पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0.75 है, इसका ऑप्शंस में आपको कई जगह में आपको इसका डेटा नजर आएगा। जैसे यहाँ पर आप डेल्टा देख सकते हो, ये देखो कॉल डेल्टा कितना बता रहा है 0.92, ठीक है, पुट डेल्टा माइनस पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो सर 92, 0.90, 0.87, 0.84 दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंट स्ट्राइक में डिफरेंट डेल्टा। हेलो है सर। नाउ अब बात ये सर, ये सब डिफरेंट स्ट्राइक में डिफरेंट डेल्टा का मतलब क्या है, ठीक है। अब आगे का जो भी लेक्चर्स बनने जा रहे हैं ना सर, इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से तभी हो पाएगा जब आपका ये बेसिक लेवल थोड़ा क्लैरिटी रहे, ठीक है। एक बार मैं सभी को बोल रहा हूँ, जिसका हो चुका है रिवाइज कर लो, जिसका नहीं हुआ है एक बार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा ऑफ ए पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन इज 0.75, देन फॉर एवरी 1 पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द अंडरलाइन, अगर स्पॉट मार्केट एक पॉइंट में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज बाय 0.75 पॉइंट्स। तब इंक्रीज करेगा अंडरलाइन तो प्रीमियम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा अंडरलाइन तो प्रीमियम डिक्रीज करेगा। ऑन 24 अगस्त निफ्टी डिक्लाइन 490 पॉइंट्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये 2015 का हिस्टोरिकल डेटा है। कॉल ऑप्शंस व्हिच हैड नोटिसेबल डेल्टा, कॉल ऑप्शंस का डेल्टा चल रहा था 0.2, 0.3, 0.6 एक्सेट्रा, डिक्लाइन। टिपिकली इन द मनी ऑप्शंस as of 24th August, all strike below 8,600, 8,600 के नीचे जितना स्ट्राइक था tend to have a noticeable delta. Therefore, all their premium declined with the decline in the underlying, क्योंकि मार्केट गिरा था। Now, out of the money option usually have a very low delta. जो OTM होता है उसका डेल्टा नॉर्मली लो होता है, जो आउट ऑफ द मनी होता है उसका डेल्टा नॉर्मली लो लेवल में होता है, 0.1 और लोअर। This means, irrespective of the move in the underlying, the movement in the option premium will very restrictive. As on 24th August 2015 का जो हिस्टोरिकल बात मैं कर रहा हूँ, all options above 8,600, जितना भी ऑप्शन स्ट्राइक 8,600 के ऊपर था सब आउट ऑफ द मनी था, with low delta value. Hence, irrespective of the massive fall in the market,
These call options did not lose much premium value. The above explains why certain call options did not lose value, but why did the premium go up? Options का value lose नहीं हुआ, but premium बढ़ गया. The answer to this lies in Vega, the option break which captures the sensitivity of the market volatility on the option premiums. Now, with the increase in volatility, the Vega of an option increases. Actually, market जब जरूरत से ज़्यादा volatile हो जाता है ना, market जब जरूरत से ज़्यादा volatile हो जाता है, the Vega of an option increases irrespective of calls and puts. And with increase in Vega, the option premium tends to increase on 24th August. The volatility of Indian market starts at 64%. This increase in volatility was totally unexpected by the market participants. With the increase in volatility, the Vega of all option increases. Thereby, their irrespective premiums also increased. The effect of Vega is particularly high for out of the money options. So, one hand, the low delta value of out of the money call options prevented the option premiums from declining. While on the other hand, high Vega value increased the option premium for these out of the money options. Since 24th August 2015, we got the witness the unusual call options premium increasing 50 to 80% on a day when market crashed 5.92%. When market decline किया, premium value increase होके 50 to 80% हो गया just because of volatility. अब ये आप लोगों को ना clearly समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे पता है क्लियर कट समझ में नहीं आया. इसका क्लैरिटी आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं इंटरैक्शन कराऊंगा ना, ठीक है, जब मैं आपको ग्रीक इंटरैक्शन कराऊंगा, मैं आपको क्लियरली फिर से समझाऊंगा कि ये जो डेटा मैंने आपके साथ अभी रीड किया जो 2015 के 24 अगस्त में हुआ था, ये क्या हुआ. एक्चुअली मैं आपको जस्ट फैक्ट बताया, फैक्ट का एनालिसिस देना बाकी, ठीक है. तो फैक्ट का एनालिसिस कैसे देना है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको ग्रीक इंटरैक्शन कराऊंगा, ग्रीक कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है. और कॉल एंड पुट ऑप्शंस में मैं आपको इंटरैक्ट कराऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, फिर केस स्टडीज करने से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. तो अगला 4-5 लेक्चर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत वाइटल जाने होने वाला है सर, तो बी केयरफुल. और जिनका भी बेसिक गो थ्रू करना बाकी है, जितना हो सकता है गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है. मैंने बस बेसिक कंप्लीट किया और हर एक मैटर को वन डायमेंशनली समझा, अभी इंटरैक्शन करना बाकी, ठीक है. था ओके, तो था ट्राई करना कि ऑप्शन का बेसिक कंप्लीट कर लेना पहले, ठीक है. बेसिक और डेल्टा गामा थीटा वेगा का जो एरिया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए ना, तो ग्रीक इंटरैक्शंस या ग्रीक कैलकुलेशंस एंड ऑल एंड पुट ऑप्शंस में ग्रीक का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, और तभी जाके केस स्टडीज में भी हम लोग अच्छा कर पाएंगे, ठीक है. और ये जो एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, जब मार्केट डिक्लाइन किया, उस हालत में जब प्रीमियम डिक्लाइन करना चाहिए था, बट प्रीमियम डिक्लाइन तो छोड़ो, प्रीमियम बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी. ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस, ठीक है. ये सिचुएशंस कैसे वोलेटिलिटी के साथ चेंज हुआ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस, ठीक है. ओके दादा, ठीक है, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे, मतलब थर्सडे. ঠিক আছে স্যার, বলছি এই ইটিএফ যেটা হয় স্যার, আগের দিনে রিপোর্ট করছিলাম যে এখন ইটিএফ লোকে নিচে, স্যার ইটিএফটা নেয় কোথা থেকে, মানে এমনি যেমন মিউচুয়াল ফান্ডের সাইটে গিয়ে যেভাবে নেয় সেভাবে, মানে ডাইরেক্ট যেমন কয়েন থেকে হোক কিংবা কোথাও থেকে, ইটিএফটাও কি স্যার ওখান থেকেই হয়? ETF डायरेक्टली इसमें भी मिलता है, तो नॉर्मल इसके थ्रू से भी ले सकते हैं. निफ्टी 20 वगैरह होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है. মানে স্যার एमनी যেটা আমরা যেমন কাইট থেকে যে করি সেখান থেকেও हाँ, হয়? उसी तरह से कर सकते हो. मैं दिखाऊंगा ETF के बारे में एक क्लास में प्रोवाइड करूंगा. म्यूचुअल फंड्स में एक एक्स्ट्रा टॉपिक बाकी है, ETF उसके अंदर आता है. मैं नेक्स्ट एक कोशिश करूंगा, हो सकता है दिवाली के बाद, ठीक है, दिवाली के बाद में ETF के ऊपर एक स्पेशल डिस्कशन, ठीक है. মানে স্যার এটা স্যার ওই ইউনিট মতো আসে না, যেমন স্টক আসছে কোয়ান্টিটিতে, এটাও যেমন তাহলে স্যার কোয়ান্টিটিতেই আসে, মানে ইউনিটে তো আসে। এটা মার্কেটে ইজিলি বাইং সেলিং করতে পারে. আমি বলে দেবো তখন ETF এর উপরে ডিটেইলস ডিসকাশন করে দেবো, ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে. মানে স্যার এমনি মিউচুয়াল ফান্ড যখন সেল হয় তখন ইউনিটটা কোম্পানি আবার কিনে নেয়, মানে কোম্পানির কাছে সেল হয়, আর ইটিএফ এর ক্ষেত্রে এটা এমনি যে কোনো অন্য ইন্ডিভিজুয়াল কিনে নিতে পারে।
मार्केट ट्रेडेड, यस।